आइए उसी अयोध्या में चले मेरे साथ। कैसे? मन से, शरीर से आप यहां बैठे रहे राम कथा के पंडाल में, लेकिन मन मेरे साथ साथ हो जहां का प्रसंग चल रहा है। आप कथा में बैठे हैं, महत्वपूर्ण यह नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप मन से कहां बैठे हैं। आप बैठे हैं कथा के पंडाल में, चिंता कर रहे हैं घर की, हे भगवान केवड़िया तो खुलले छोड़ देने देखा हो, वैसे चली आएगी। तो आप भले कथा के पंडाल में बैठे रहें, लेकिन आप अपने घर में केवड़िया के सिटकिनी लौकत हो कि बंद भइल कि ना बंद भइल। तो शरीर से आप कथा के पंडाल में बैठे और मन से आप चले वहां अयोध्या। अयोध्या में भगवान एक ब्रह्म अपने को 4 रूपों में प्रकट किया और वहां की बाल लीलाओं का आनंद सबको दे रहा है। पूरी अयोध्या नगरी मगन है। राजा दशरथ और महारानी कौशल्या जी के आनंद की कोई सीमा नहीं। आप कल्पना करिए, इतना बड़ा महापुरुष पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा के रूप में घनघोर तपस्या करने के बाद दूसरे जन्म में राजा दशरथ और कौशल्या दोनों पति पत्नी भगवान को प्रकट करके अपनी गोद में झूला झूला रहे हैं। साधक साधना करते करते एकदम सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुका है। उसके आनंद की गहराई को मापना सबके बस की बात है। बाल लीलाओं का आनंद देते हुए धीरे धीरे कुछ बड़े हुए भगवान। अरे गुरु गृह गए, अरे पढ़ने रघुराई, और अल्प काल बीता सब पाई, अल्प काल ज्ञान दुखाई, जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। चारों भाइयों को किसी उम्र में ही जैसे ही कुछ दौड़ने लायक हो गए तुरंत गुरु जी के संरक्षण में भेज दिया है? और भगवान अल्पकाल में ही सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। ईश्वर को क्या विद्या सीखनी जाननी, ये तो भगवान की अपनी लीला है। समय बीतता रहा, इधर एक महात्मा महामुनि विश्वामित्र, उस समय महामुनि हो चुके थे। ये महामुनि पहले नहीं थे, ये भी क्षत्रिय राजा थे। बड़ी सुंदर कथा आती है। देखिए, रावण का जो अत्याचार जिस समय हो रहा था, उस समय ऐसा नहीं था कि महापुरुषों का अभाव था समाज में। महापुरुषों का अभाव कतई नहीं था। आप कल्पना करिए, देवासुर संग्राम जब होता था तो देवताओं के साथ चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे, और जिस राम ने रावण को मारने के लिए अवतार लिया, सचमुच आप कल्पना कर सकते हैं कि रावण कोई इतना वीर जो था थोड़ी था जिसे मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। रावण को परास्त करने वाले राम कोई पहले महापुरुष नहीं है। बाली रावण को 6 महीने अपने बगल में दाब के रखा। कुछ ही क्षणों में सहस्त्रार्जुन नाम का एक क्षत्रिय राजा था, रावण को
करके रख लिया था। फिर आखिर रावण का अत्याचार बढ़ता क्यों जा रहा था? और रावण के अत्याचार को नष्ट करने के लिए ईश्वर को अवतार लेना पड़ा। आप कल्पना करिए, वह ईश्वर जिसमें इतनी असीम क्षमता हो कि भृकुटि विलास सृष्टि लय होई और सपन हो संकट परई की सोई। वो इतना सक्षम ईश्वर मात्र अपने भृकुटी को टेढ़ा मात्र कर दे तो ब्रह्मांड में उथल पुथल हो जाए, और उस ब्रह्मांड के एक देश, एक छोटे से द्वीप में एक व्यक्ति को मारने के लिए उसे अवतार लेना पड़ा मनुष्य रूप में, और दर दर जंगलों में ठोकर खानी पड़ी। वो इसलिए यहां नहीं आया था ईश्वर, वो इसलिए आया था कि ऐ मानव, ये त्रेता में ही ये रावण नहीं रहेगा। रावण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है, और वो इस सूत्र को समझ ले कि रावण का वध कैसे होगा। मोह दशमौलि तद्भ्रात अहंकार पाका रजति काम विश्रामहारी। हमारे जो जीवन का मोह है यही रावण है। उसका भाई कुंभकर्ण हमारे जीवन का जो तामसी अहंकार है यही कुंभकर्ण है। कुंभ माने होता है शरीर, घड़ा, शरीर भी एक घड़ा है। कर्ण माने होता है कान, कान के प्रति महत्व बुद्धि रखने के कारण उसका नाम कुंभकर्ण पड़ा। पाका रजत काम विश्रामहारी, हमारे जीवन की जो काम वासना है वही मेघनाद है। तो ये जो हमारे ही अंतर जीवन में ये जो दुर्गुण है इन्हीं को मारना है, और कैसे मारना है यही ईश्वर सूत्र देता है आगे। अब उसके पहले जिस समय रावण का अत्याचार पृथ्वी पर था, उस समय दशरथ जैसा चक्रवर्ती सम्राट, वशिष्ठ जैसा सद्गुरु, विश्वामित्र जैसा महामुनि और जनक जैसा वेदांती, और यही नहीं क्षत्रियों का 21 बार संहार करने वाले राम के ही अवतार परशुराम जी भी इसी धरती पर विद्यमान थे। लेकिन फिर भी रावण का अत्याचार कम नहीं हो रहा था। कारण क्या था? कारण यही था कि न विश्वामित्र से वशिष्ठ की पटती थी, न वशिष्ठ की जनक से पटती थी, और परशुराम जी तो अपना अलबेले थे। आपस में स्वयं जब समाज के सत्पुरुष सज्जन व्यक्ति आपस में टकराएंगे तो दुर्गुणी और दुर्विचारी तो मौके का फायदा उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? जब महापुरुष अपने में टकराहट पैदा करेंगे तो चोर चप्पू की तो बन ही जाएगी ना। तो विश्वामित्र जी महाराज पहले क्षत्रिय राजा थे। एक बार ये अपनी सेना के साथ वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ ब्राह्मण और विश्वामित्र क्षत्रिय अपनी सेना के साथ जब ब्राह्मण के आश्रम में पहुंचे तो वशिष्ठ ने विचार किया कि हमारे देश का राजा आया हुआ है, इसका उसी तरह से सत्कार होना चाहिए, राजसी सत्कार होना चाहिए। वशिष्ठ ने राजसी सत्कार किया। वशिष्ठ के सत्कार को देख करके विश्वामित्र को उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें पूछ बैठे, मन मन विचार करने लगे, अरे ये साधारण सा दिखने वाला ब्राह्मण इस जिस वस्तुओं से मेरा इतना भव्य सत्कार कर रहा है, इसके आश्रम में ये वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही है। इतना बड़ा ये हमारी इतनी विकराल सेना का
इतना भव्य सत्कार कैसे कर दिया? पूछ बैठा। विश्वामित्र ने पूछा, ब्राह्मण देवता, ये आपकी कुटिया में वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही है, आपने इतना बड़ा सत्कार कैसे किया? वशिष्ठ ने कहा, राजन, हमारे आश्रम में कामधेनु की पुत्री नंदिनी बनी हुई है। हम जो मांगते हैं वो तुरंत मिल जाता है, इसी से हमने आपका सत्कार किया है। अब देखिए, विश्वामित्र न्यायप्रिय राजा थे। आज इनके मन में लोभ उत्पन्न हो गया। किसकी? पुरुषार्थी राजा थे, लेकिन इनके मन में एक लोभ उत्पन्न हो गया कि ये गाय मुझे मिल जाती तो अच्छा होता। विश्वामित्र ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपको दूध दही घी के लिए जो भी आवश्यकता होगी हम हजारों गाय आपके आश्रम में भेज दे रहे हैं, आप ये गाय हमें दे दीजिए। वशिष्ठ ने कहा, राजन, ये गाय स्वयं के उपयोग के लिए नहीं, ये जनहित के लिए है, लोक कल्याण के लिए है, इसलिए इस गाय को हम नहीं दे सकते। विश्वामित्र ने कहा, ब्राह्मण देवता, ये गाय यदि आप नहीं दिए तो मैं इसे छीन लूंगा। देखिए, जब लोभ आता है तो लोभ की पूर्ति के लिए व्यक्ति कहां से कितना गिर जाता है, आप कल्पना करिए। होड़ प्रारंभ हो गई, युद्ध प्रारंभ हो गया। विश्वामित्र गाय को छीनने के लिए ब्राह्मण पर वार विवार करते जा रहे थे अस्त्र शस्त्रों का, लेकिन ब्राह्मण हाथ में कमंडल से जल लेता था और मंत्र पढ़ता था और उनकी सारी शक्तियों को निष्फल कर देता था। हजारों वर्ष तक विश्वामित्र युद्ध करते रहे और जब परास्त हो गए, जीत नहीं पाए ब्राह्मण को, तब उन्होंने कहा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बल। क्षत्रिय को धिक्कार है कि ब्राह्मण से परास्त हो जाए। ब्राह्मण में इतनी क्षमता होती है, मुझे आज पता चला। अगर ब्राह्मण में इतनी क्षमता होती है तो मैं ब्राह्मण बनकर के दिखाऊंगा। और वहीं से राज का परित्याग कर दिया और तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते जब इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए विधाता ब्रह्मा तो वरदान देने के लिए आए। ब्रह्मा ने कहा, वरदान मांगो पुत्र। तो विश्वामित्र ने कहा, पितामह, मुझे ब्राह्मण बना दीजिए, मैं क्षत्रिय नहीं ब्राह्मण बनना चाहता हूं। ब्रह्मा मुस्कुराए, उन्होंने कहा, पुत्र, अरे इसके बाद तुम्हारा ब्राह्मण का ही नंबर है। इसके बाद जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जन्म लोगे तो ब्राह्मण बन के ही जन्म लोगे। उन्होंने कहा, पितामह, मुझे वह ब्राह्मण स्वीकार नहीं है कि मरने के बाद ब्राह्मण बनूं, मैं इसी जन्म में ब्राह्मण बनना चाहता हूं। भाई, मरने के बाद फिर जन्म लेकर के ब्राह्मण बनूंगा, कौन जानेगा मुझे। और ये भी देखिए, बहुत सूक्ष्म दुर्गुण है कि हम में सब जाने, हमको सब लोग जाने, ये भी एक दुर्गुण है। ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, हम तो बना देंगे आपको ब्राह्मण, लेकिन जिस फाइल पर दस्तखत होगी वो दस्तखत तभी पास होगी फाइल जब वशिष्ठ उस पर दस्तखत करेंगे। लो, ब्रह्मा ने कह दिया, जाओ ब्राह्मण हो गए तो। लेकिन अभी भी समस्या यह है कि जिस वशिष्ठ के कारण ये क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने चले थे, उस पर आखिरी दस्तखत भी वशिष्ठ की होनी है। कथा बड़ी लंबी है, बड़ी लंबी, 2 लाइन में सुना दिया। देखिए, भगवान की कथा तो सही है, में 2 लाइन कर। एक बार एक जगह कथा हो जाए तो एक पंडित जी कथा सुनने जा रहे थे, तो रास्ते में एक केवट था, मछली मार रहा। पंडित जी ने कहा, अरे बाबू, चलता तरी कथा होती बढ़िया भगवान का कि मछलिए मार जिंदगी बीत जाए। उस केवट ने कहा, पंडित बाबा, जाकर कथा सुना, हम तुम कथा जानत है। पंडित जी ने कहा, क्या कथा जानते हो? तो केवट ने कहा, एक राम एक रावण ना,
एक राम था, एक रावण था, और एक क्षत्रिय, एक ब्राह्मण। एक क्षत्रिय था, एक ब्राह्मण था। उसने उसकी नारी चुराई, तब दोनों में हुई लड़ाई। और यह इतना पोथन्ना तुलसी लिख गए पोथन्ना। तो कथा तो 2 लाइन में समेट दी जाए। कथा बड़ी लंबी है, ये जो विश्वामित्र जी की मैं बता रहा हूं। अरे कबूतर बनकर के दोनों पक्षी बनकर के कई हजार वर्ष तक युद्ध किए। आप कल्पना करिए, पुराण में कथा आती है। एक दिन विश्वामित्र को लगा कि इस ब्राह्मण का वध कर दे हम चुपके से, जब सोया रहे। जीतना तो मुश्किल है, इसका वध कर दो। तलवार लेकर के आश्रम के पीछे जाकर के छुप गए। उसी समय वशिष्ठ की पत्नी आश्रम के दरवाजे पर बैठी, चांदनी रात थी, चंद्रमा अपने ओझ में था। कह रही स्वामी, वशिष्ठ जी को संबोधित करके कह रही है, स्वामी देखिए आज कितना चंद्रमा अच्छा लग रहा है। वशिष्ठ ने कहा, हाँ देवी सच कह रही हो, आज चंद्रमा ऐसा लग रहा है जैसे हमारे विश्वामित्र की साधना, जैसे आज तीनों लोगों में विश्वामित्र की साधना चमक रही है, ठीक वही चमक चंद्रमा में दिख रही है। जैसे ही विश्वामित्र का नाम सुना इनकी पत्नी ने, उन्होंने कहा, स्वामी ये बताइए, आपसे उनका 36 का आंकड़ा है और आप उनकी इतनी सराहना कर रहे हैं। वशिष्ठ ने कहा, देवी नहीं जानती हूं, चांदनी तो है बड़ी सुंदर, लेकिन चंद्रमा में एक कालिमा है कि नहीं है। वही कालिमा जिस दिन हमारे विश्वामित्र की मिट जाएगी ना, हमारे विश्वामित्र जैसा तेज किसी के जीवन में नहीं होगा देवी। जैसे ये सुन रहे थे सारी बात विश्वामित्र, जैसे ही उन्होंने इतना सुना कि जिस दिन मेरा क्रोध समाप्त हो जाएगा, क्रोध की कालिमा खत्म हो जाएगी, तब हमारा जीवन सार्थक होगा, सचमुच हम ब्राह्मण कहलाने योग्य होंगे, इतना सुनना था कि दौड़ करके आकर के वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। वशिष्ठ ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया और कहा, विश्वामित्र तुम सचमुच में ब्राह्मण हो। वही विश्वामित्र आज यज्ञ कर रहे हैं और रावण का अत्याचार इनके आश्रम तक फैल चुका है। इनकी यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रही थी। सारे राक्षस सुबह मारीच ताड़का आकर के इनकी यज्ञ को विध्वंस कर दिया करते थे। लगे विचार करने। विचार क्या कर रहे थे कि अब तक मैं शस्त्र धारण करता था, शस्त्र धारण करता था और शस्त्र का परित्याग करके शास्त्र को धारण कर लिया, और अब अगर इन्हें मानना है तो मुझे शस्त्र की आवश्यकता है। अब अगर मैं शास्त्र का परित्याग करके शस्त्र को पुनः धारण करूं तो मेरा पतन माना जाएगा। अब क्या करूं? तो फिर किसी शस्त्रधारी की खोज होनी चाहिए। नेत्र बंद किया और उन्हें दिखाई दिया कि ईश्वर का प्राकट्य जो है अयोध्या में हो चुका है। लगे पश्चाताप करने ही, भगवान पहले से जाने कि भगवान ठकुरे घरे पैदा हुई है, तो इतनी मेहनत पहले कभी जरूरत है, अब तक ठकुरे रहेंगे हम।